जो भी दिया निकला। उसकी एक ही वजह है कि जब हम आपकी तरह छात्र थे तो जो स्टूडेंट लाइफ में जो क्विज कंटेस्ट जिसमें आप आए हैं इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं वही बताना चाह रहा था आपको। आपको लगता होगा कि मैं यहाँ जिला स्तरीय क्विज में हम लोग भाग ले रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, आपके आगे का सक्सेस द्वार जो है ना यहीं से निकलता है। आज जो भी बच्चे यहाँ आए हैं, चाहे वो प्राइज जीते या ना जीते, लेकिन आपके अंदर एक एटीट्यूड जो होता है ना कामयाबी का, आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का, वो यहीं से गुजरता है। और मैं बार बार बोलता हूँ बच्चे लोगों को कि आप जो ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे निखिल जी के द्वारा जो पूछे जा रहे थे या आप लोग जवाब दे रहे थे, आप जाके देखिए आपके सारे बुक सिलेबस में वो सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के या जो भी मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने टाइम में जो भी आपको सिलेबस दिया गया अगर आप अच्छे से पढ़िएगा और एक बार बार रिवीजन कीजिएगा तब वो चीज़ें ना आपको याद हो जाएगी। मैं देखा बहुत सारे प्रश्न ऐसे समान प्रश्न थे, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो अच्छे से हिस्ट्री पढ़ रहा है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक क्वेश्चन था, संविधान से देख रहे थे क्वेश्चन था, वो बहुत ही बेसिक तरह क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा टफ है। टफ इसलिए लग रहा है आप लोगों को क्योंकि आपने वो जो चैप्टर पढ़े थे आप उतना ध्यान नहीं दे पाते। आज जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट कभी भी कुछ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो या किसी भी स्तर पे हो, आप भाग लेंगे, आपको ये अंतर जो मैं बता रहा हूँ वो फील हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ जो सर बता रहे थे वही मेन चीज़ है। तो क्या ऐसा कारण है कि आप लोग, कुछ लोग जवाब दे पा रहे हैं, कुछ लोग ऑडियंस से जवाब दे पा रहे हैं, आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, या जो आगे ग्रुप ए बी सी डी है बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे ऑडियंस से जवाब आ रहा है, क्योंकि आपके चैप्टर में जो चीज़ें दिया गया है उसको आप उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। बेसिक आंसर यही है। अगर आप पढ़े होते तो मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ों का जवाब, ठीक है एक दो प्रश्न 3-4 प्रश्न अगर टफ नेचर का है या आपको स्मरण नहीं है तो नहीं जवाब दे पाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग जवाब देते हैं, अच्छा लगता। ऐसा नहीं, मैं आपको ऑब्जर्व, जब से आया हूँ मैं आपको ऑब्जर्व ही कर रहा हूँ। तो ये इस क्विज को बहुत गंभीरता से लीजिए और आने वाले टाइम में जहाँ भी क्विज हो अगर भाग लेते एक एनर्जी, एक उत्साह, एक जीतने की ललक वो बिल्कुल होना चाहिए। अपने टाइम में मेरे घर पे बहुत सारे ट्रॉफी अभी भी भरे पड़े हैं, जहाँ भी गया मैं जीत के आया, चाहे वो थर्ड प्राइज हो, सेकंड हो या कॉन्सलेशन प्राइज हो, सांत्वना पुरस्कार हो, लेकिन लिया। उसके लेने का वजह एक ही था कि हमने जो भी क्लास में पढ़ते थे उसको बार बार रिवाइज करते थे। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे, आपका इंटरेस्ट जो भी हो, हॉबी, मैथ, साइंस, एनीथिंग, लेकिन ना जीएस को अपना हॉबीज बना लीजिए और न्यूज़पेपर रीडिंग, ये दो चीज़ अगर आप करते हैं तो आपका बैडमिंटन खेलना वो एक हॉबीज तो फिजिकल स्पोर्ट्स में होता ही है। लेकिन अगर आप जो भी स्ट्रीम के बच्चे हो, आपको चाहे वो साइंस पसंद हो, मैथ्स पसंद हो या आर्ट्स, ह्यूमैनिटी जो भी हो, लेकिन आप जनरल स्टडीज को एज ए एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप जब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तब उस समय मुझे एहसास हुआ कि जो मैं 6, 7, 9, 10, 8, 10 में वही चीज़ों को अभी पढ़ रहा हूँ ग्रेजुएशन के टाइम में या ग्रेजुएशन करने के बाद। उस समय तो कोई बताने वाला नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, बेसिक जीडीपी वगैरह जो आपके 9th 10th में होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, आगे उसी का एडवांस वर्जन हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी की तैयारी में। आपके हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे आप पूछ रहे थे ना, तो वो सारी चीज़ें आप देखिए क्वेश्चन पेपर में या आप कोई भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन उठा के देखिए, बेसिक बेस जो होता है वही आपका सिलेबस है, वही होता है। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं जो एडवांस नेचर के होते हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो होता है, जो तैयारी का एक बुनियाद जिसको बोलते हैं, रॉकिंग जो पिलर होता है, वो आपका जो सिलेबस है, जो दिया गया कंटेंट है वही है। लेकिन जब आप स्टूडेंट होते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस आपको पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ें आगे जाके मुझे इतना हेल्प करने वाली है, ये आपको अभी एहसास नहीं हो रहा होगा। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। और एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, आने वाले टाइम में जब आप 10th 12th और ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तो आपको रिटेन में कितना अच्छा आता है इंग्लिश लिखने या हिंदी, वो चीज़ें भी आगे जाके लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। मुझे पता नहीं था, लेकिन इंग्लिश अच्छी थी, चलो ठीक है, मेंस मैंने इंग्लिश में ही लिखा, उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब आप तैयारी करने निकलते हैं, आईआईटी के बाद भी तो सिविल सर्विस की तैयारी होती है, आईएम करने के बाद भी लोग करते हैं, तो आपको लगता है कि शायद जब मैं अपने टाइम में मेरा बेस मजबूत करने का टाइम था, लैंग्वेज सीखने का टाइम था, उस समय हम ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी तो बहुत समान सा चीज़ लग रहा होगा ना, हंसी मजाक करना चाहिए, ठीक है, फन भी होना चाहिए, आई एम नॉट डिनाइंग कि आप नहीं कीजिए, लेकिन जो भी सिलेबस में दिया हुआ है ना वही आपका आने वाले टाइम में
गोल निर्धारित करेगा कि आप क्या बनने वाले हैं। और ये मैक्सिमम बच्चे को अपने टाइम में नहीं पता चलता है। क्या सौरभ जी बगल में बैठे हुए हैं असिस्टेंट अवार्ड टीचर, ये भी बहुत एकेडमिशियन है, लर्नेड पर्सन है। क्या हम लोग को ये एहसास होता है जब हम लोग विद्यार्थी होते हैं? नहीं होता है। जब टाइम बीत जाता है तब पता चलता है कि हमने कितना बहुमूल्य टाइम खो दिया। तो आप जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे, आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और आगे कोशिश कीजिए कि कुछ अच्छा कीजिए लाइफ में, बेहतर से बेहतर कीजिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप टॉपर बन गए, टॉपर के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा पर्सनालिटी का भी निर्माण कीजिए और साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो वो कब हो पाएगा? जब आप अपने अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे। अभी इनके स्कूल की छात्रा रोबोट बना रही है। कभी किसी ने सोचा कि बिहार में सरकारी स्कूल की छात्राएं रोबोट का निर्माण कर सकती है? क्या हम लोग कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं ना, लेकिन बना तो है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी रोबोट को बहुत सराहा है। हम लोग उसको आगे से आगे लेके जा रहे हैं। पर्पस यही है आपको मोटिवेट करना कि सरकारी स्कूल के छात्राएं भी किसी भी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है। पहले तो माइंड में ये हटा ही दीजिए। और हाँ बात, एक बैरियर आपको और आता है, इंग्लिश। आप सब लोग काफ़ी आपका आत्मविश्वास कम जाता है, हो जाता है ना। आप बाहर जाएंगे या पढ़ने के लिए जाएंगे या कोटा ही जाएंगे या अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएंगे, इफ़ यू डोंट नो दिस इंग्लिश लैंग्वेज, इट विल रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस। आपका जो आत्मविश्वास है वो अचानक कम जाता है। लेकिन आपको कंटेंट आता रहता है अच्छे से। तो मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि अभी से ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़िएगा तभी इंग्लिश बोलने आएगा। 3-4 चीज़ें लाइफ में जो आप ध्यान देंगे तो हर जगह एक्सेल करेंगे। बस यही सब बात हम बताना चाह रहे थे। तो जो भी है 6, 7, 8, 9, 10 में जो सिलेबस है, जिस क्लास में भी आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि कमांड हो जाए और किसी को भी पढ़ा सके। पढ़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो आप सीख रहे हैं वो किसी को भी हम सिखा दें बोर्ड पे जाके। तो वो जब वैसा अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और जो भी कॉम्पिटिशन में बैठिएगा, ट्रस्ट में आपका वो सारे कॉम्पिटिशन निकलेंगे। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में फिर आपको कंपटीशन ही निकालना है ना। क्या? हाँ। चाहे वो नीट का कंपटीशन हो, आईआईटी का हो, आईएम्स का हो, जनरल कंपटीशन हो, सिविल सर्विस का एग्जाम हो, या इवन जीमैट बाहर जाके पढ़ना हो, विदेश जाके टॉफेल एग्जाम देना हो, ये सारी चीज आप रिसर्च कीजिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ यही एम होता है ना किसी भी विद्यार्थी का, कि मुझे अमेरिका जाके पढ़ना है, मुझे कंप्यूटर साइंस में जाके मुझे जर्मनी से रिसर्च करना है। तो क्या चीजें आपको बढ़ेगी? बेस मजबूत होगा तब ना। लेकिन आपको लगता है कि हम तो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, हमारे माता पिता ने हमको तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया नहीं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे उन बच्चों से कम्पीट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार आज हर कुछ विद्यार्थी को दे रही है जो कभी सपना हुआ करता था। जैसे स्मार्ट क्लास हो, टेक्स्ट बुक हो, सिलेबस हो, डीबीटी, मतलब सब चीज़ मिल रहा है आपको। अच्छे टीचर्स हम लोग दे दिए हैं बीपीएससी से, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो अब आप संसाधन की कमी नहीं है, बस एक ही चीज़ की कमी है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति, विल पावर है या कि नहीं। आगे बढ़ने का कितना आपके अंदर जज्बा है, कितना सोच है, कितना चाहत है कि नहीं मुझे कामयाब होना है। बस ज़्यादा आप नहीं बोलना चाहते, बस फ्यू लाइन आई जस्ट वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट लाइफ में हैं, यही टाइम है आगे बढ़ने का। अगर आप अनुशासित रहें, डिसिप्लिन रहें, तो आगे बढ़ने में आपको कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत समय ऐसा हमने देखा है कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, तेज है, लेकिन अनुशासन की कमी से वो डेविएट हो जाता है, लाइन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि अपने टाइम में स्कूल का टॉपर है, लेकिन आने वाले आगे जाके वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप, जब मैं कुछ बोल रहा था तो आप सुन नहीं रहे थे। कोई भी स्पीकर आता है, अगर मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है तो आई ऑलवेज लिसन देम विद पेशेंस। बहुत कूल एंड काम होकर सुनते रहते हैं, ताकि ऐसा कोई ऐसा बात हो जो शायद मैं नहीं जानता हूँ, मुझे सीखने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। मेरे तरफ से सभी को शुभकामनाएं। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो विनर का लिस्ट है, उससे ज़्यादा हमारे विनर वो हैं जो आज जीत नहीं पाए। तो आप लोगों को निराश होकर नहीं जाना है कि नहीं ये 3-4 बच्चे हैं, क्योंकि सबका लेवल मोरलेस सेम ही है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। किसी ने एक प्रश्न जवाब ज़्यादा दे दिया तो वो इस लिस्ट में आ गया, किसी ने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो वो आप नहीं आ पाया। इसका मतलब ये नहीं कि जो इसमें टॉप 3 में नहीं आ पाया वो बच्चे कमजोर हैं या वो उस लायक नहीं है। आप उनसे भी ज़्यादा डिजर्विंग है। हो सकता है कि वो प्रश्न आपको उस समय स्ट्राइक नहीं किया माइंड में, आपने वो मिस कर गया, आप जवाब नहीं दे पाए। लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम।
आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप आए तब वो चीज़ें आप इस कमी को सुधार के आए। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करें, आगे बढ़ें, अनुशासित रहें। थैंक यू।